जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी ब्लेस 777 परिवार में आपका स्वागत है। हमारा ये गुरु परिवार है संगत जी, और इस गुरु परिवार में इतने ब्लेस सत्संग आते हैं गुरु जी के आशीर्वाद से। तो आइए गुरु जी के मंत्र जाप से आज के सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज 4 अक्टूबर संगत जी 3 अक्टूबर 2024 है। ये मेरा शुक्राना सत्संग जो मैं भेज रही हूँ वो 24 सितंबर की रात का है। 24 सितंबर की रात का है। अभी जो श्राद्ध चल रहे थे उनका, हमारे ससुर जी हैं, उनका चौथपटा 25 सितंबर को था। तो हमारी सारी दीदी पहले ही रात में ही आ गई थी। तो एक है दीदी, उनका छोटा सा बच्चा है 1.5 साल का। पता नहीं उसको यहाँ आते क्या हो जाता है, वो बहुत 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 रोता है। कोई भी उसे रखे रहता ही नहीं है। और पहले भी वो आ चुकी हैं। पहले तो मैं मायके थी तब तो जब वो आए थे उसके बाद ही उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई, इतना रोए कि उनको तुरंत यहाँ से जाना पड़ा दीदी को। और जब उन्होंने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, दिखाया, तो उनके लाला के ब्लड में इन्फेक्शन निकला जब मैं यहाँ पे नहीं थी। लेकिन अब की बार जब वो आई तब मैं यहीं पर थी अपने ससुराल में। जब वो आई तो उनका लड़का पहले की तरह ही हो गया, बहुत रोने लगा। किसी की भी शक्ल नहीं देख रहा, किसी पे भी नहीं जा रहा। सबने रखा, किसी पे भी नहीं जा रहा, अपनी मम्मी पे भी नहीं। बहुत रो रही थी वो, बहुत परेशान हो गई। पता नहीं उनको ऐसा लग रहा था कि अभी मुझे पता नहीं रात कैसे कटेगी, सुबह ही निकलना पड़ेगा। और सुबह का प्रोग्राम था। तो फिर मुझे गुरुजी की याद आई। कुछ भी होता है गलत तो मुझे अपने गुरु पा की सबसे पहले याद आती है। फिर मुझे कुछ सूझा ही नहीं। मैंने एक गिलास में पानी लिया और उसमें 7 बार गुरुजी का मंत्र पढ़ा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ऐसे करके 7 बार मंत्र पढ़ा और गुरुजी से बोला, हे गुरु महाराज, कैसे भी करके ये बच्चा रह जाए और दीदी भी है जो परेशान हो रही हैं वो भी सही से रह पाएंगी अगर ये सही से रहेगा तो। बहुत ही ज्यादा रो रहा था, बहुत ज्यादा। तो और ना कुछ खा रहा था ना कुछ पी रहा था। अपना दूध भी पिला रही, दूध भी नहीं पी रहा। फिर मैं गई उनके पास, उस पानी को लेके मैंने कहा, दीदी इसमें से थोड़ा सा पानी पिला दो। कि नहीं पी रहा पानी। उन्होंने कहा, भाभी जी ये पानी भी नहीं पी रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है। मैंने कहा कैसे भी करके थोड़ा सा पानी इनके मुंह के अंदर चला जाए। मैंने उनको बताया नहीं था कैसा है। मैंने नॉर्मली पानी है, मैंने कि बच्चे जब रोते हैं तो उनको पानी पिला देना चाहिए। पता नहीं कहीं वो हम नहीं समझ पा रहे हैं उनकी बात। तो जबरदस्ती करके मैंने उनको मुंह पकड़ा और थोड़ा सा पानी डाल दिया। उन्होंने पूरा पानी उगल दिया, बाहर निकाल दिया। फिर भी थोड़ा सा तो चला ही गया। फिर भी आधे घंटे बाद गुरुजी का चमत्कार हुआ। वो ऐसे सो गए कि फिर सुबह जगे। और जब सुबह उठे लाला दीदी के, तो लग ही नहीं रहा था कि रात को इनको कोई परेशानी होगी। और फिर तो वो ऐसे खेलते रहे अपने यहाँ, अपना किसी की गोदी में, ना दीदी को परेशान किया। और प्रोग्राम पूरे दिन चला, उसमें अच्छे से रहे, कभी किसी के पास खेलते ही रहे, मतलब बिल्कुल भी नहीं रोए। फिर वो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। वैसे तो बहुत सारे ऐसे शुक्राना है, मैंने औरों के लिए भी गुरुजी से अरदास की है। एक क्या था, मेरी एक फ्रेंड थी मधु, मायके में। फ्रेंड क्या भतीजी है, भतीजी
साथ ही रहते थे। अब की बार जब मैं मायके गई गर्मियों में, तो मैंने देखा कि वो तो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। उसका ना दिमाग ऐसे हो गया था कि किसी भी बात को बहुत ज्यादा ही तुरंत सीरियस ले लेती। हॉस्पिटल में भी एडमिट हो गई। पता नहीं क्या बोलती थी, मेरा छोटा दिमाग बड़े दिमाग से टकरा गया है और मुझे नींद नहीं आती। डिप्रेशन में चली गई वो। शायद बहुत इंटेलिजेंट तो थी, लेकिन उसने कुछ ज्यादा ही मोबाइल के जरिए पढ़ाई की। अब पता नहीं गुरुजी मुझसे ये क्यों बुलवा रहे हैं, किसके लिए बुलवा रहे हैं। पूरा दिन मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई करती थी। फिर बहुत इंटेलिजेंट टॉपर थी, और जब मैं उससे मिली तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये टॉपर है। ऐसी मेंटल जैसी स्थिति हो गई उसकी। अब मुझसे तो देखा नहीं जा रहा था उसकी ये हालत। कभी मेरे पास आके रोती, कहती पता नहीं मुझे क्या हो गया है, क्यों मुझे नींद नहीं आती। मैंने कहा तू टेंशन मत ले। मैंने तुरंत उसको गुरुजी का मंत्र बताया। मैंने कहा तू ये मंत्र सुनाकर सुबह सुन, दोपहर में सुन, तुझे कि नहीं बुआ जी मैं नहीं सुन पाऊंगी, पता नहीं मोबाइल देखकर ही मुझे क्या हो जाता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, चाहे बस तुझे मेरे गुरुजी की फोटो है, स्वरूप है, सॉरी संगत जी, फोटो नहीं स्वरूप, बस एक बार इसे देख लिया कर तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसने कहा ठीक है। फिर एक दिन क्या हुआ, 2-3 दिन तक तो ठीक रही। उसके बाद मैंने जब उसे बोला, उसके बाद वो 2-3 दिन तक ठीक रही। फिर उसको पता नहीं क्या हो गया, फिर उसको बेचैनी होने लग गई। अब उसने एक ही रट लगा ली कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ, तो मुझे कुछ हो जाएगा, मैं जिंदा नहीं रहूंगी, कुछ हो जाएगा। भाई उसकी हालत देखकर मुझे भी रोना सा आ रहा था, क्योंकि हम साथ में ही रहे हैं, बहुत साथ रहे हैं। अब भाई मुझसे कह रही आप चलो। और हाँ, उसकी इतनी सीरियस कंडीशन थी या उसे ही लग रही थी पता नहीं, क्योंकि उसके फैमिली वाले बिल्कुल भी उसे सीरियस नहीं ले रहे। मैंने उसके फैमिली वालों से बोला, मैंने कि लड़की इतनी परेशान है और आप कि तुझे नहीं पता, आपको नहीं पता कि इसमें हमने 50-60 हजार रुपए लगवा दिए और डॉक्टर भी यही कह रहे हैं इसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इसने बस अपने दिमाग पर ले लिया है ये बातों को, पढ़ाई को बहुत सीरियस हो गई है, इसको किसी बात का शौक लग गया है। अब भाई मुझे नहीं पता उसको किस बात का शौक लगा हुआ, थोड़ा सा अंदाजा है। उसने कोई पेपर दिया था, उसमें अच्छे से बहुत अच्छा किया उसने, उसको उम्मीद थी कि उसकी रैंक बनेगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पेपर लीक हो गया। उसके बाद पेपर रद्द कर दिए गए। उस बात का उसे बहुत ही सदमा लगा, क्योंकि वो बहुत दूर गई थी पेपर देने के लिए, पैसों की बहुत ज्यादा ही शॉर्टेज थी, तो उसने उधार लेके गई थी, उधार लिए थे उसने पैसे। अब उसके दिमाग में ये हो गया, ये तो क्या हो गया, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई और वो बीमार हो गई। मेरे पास बैठती तो रोती कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं पागल नहीं हो जाऊं, मैं दवा भी ले रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही। फिर क्या था, उस रात उसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट की कि बुआ जी आप मेरे साथ चलो, हॉस्पिटल चलो। मैंने कहा बेटा मैं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरे बिना तो रहते भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहते, और इनको लेके मैं कैसे जाऊंगी। छोटे ही हैं दोनों बच्चे मेरे, एक बच्चा मेरा 4 साल का है और एक 1.5 साल की है बच्ची है एक, मेरे बिना नहीं रहते वो। तो मैंने उससे बोला मैं नहीं जा पाऊंगी, तो फिर वो अकेली किसी पड़ोसी को लेकर चली गई। फिर मैंने गुरुजी से मन ही मन बहुत बहुत प्रार्थना की, हे गुरु महाराज क्या हो गया इस लड़की को, इतनी इंटेलिजेंट थी, मुझसे तो इसकी हालत देख ही नहीं जा रही। मैंने कहा गुरुजी आप इसे सही कर दो, गुरुजी आप इसे सही कर दो बस।
मैं इसे ऐसी हालत में नहीं दे सकती। फिर क्या था, मैं रात भर बेचैन रही, पता नहीं हॉस्पिटल में क्या हुआ होगा। मैं गुरुजी को ऐसे बोलकर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर सुबह होते ही मैं उसके घर गई तो वो मुझे घर पे ही मिली। वो रात में लौट के आ गई थी, उसको वो डॉक्टर ही नहीं मिला। कंपाउंडर ने कोई टेबलेट वगैरह लिख दी थी, वो नहीं लेके आ गई थी। लेकिन फिर मैंने जब उससे पूछा कि अब तुझे कैसा लग रहा है, कैसी है तू, उसने कहा बुआ जी अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई परेशानी नहीं है। जय गुरु जी, ये मेरे गुरु जी का ही चमत्कार है। फिर मैंने उससे बोला भी, तो ये पता है तू रात को जब चली गई थी मैंने गुरु जी से प्रे किया था, तो उसने बोला कि वास्तव में गुरु जी का चमत्कार हो गया, अब मैं बिल्कुल सही लग रही हूँ, ठीक लग रही हूँ। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूंगी। जय गुरु जी, आप मेरी हर बात सुनते हैं, मेरे लिए तो करते ही हैं, लेकिन मैं जिसके लिए भी अरदास करती हूँ उसके लिए भी आप सुनते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और मेरा शुक्राना है, ये शुक्राना मेरे पहले के ही हैं ये दोनों। तो जब मैं मायके में ही थी तो एक फ्रेंड है, फ्रेंड कह लो, फ्रेंड ही है, उसने ही मुझे गुरुजी के बारे में सबसे पहले बताया था। मैं उसका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, बहुत ज्यादा ही। उसी ने इस स्वरूप को भेजा था मेरे पास। पता नहीं मैं उसका शुक्र धन्यवाद कैसे करूँ संगत जी। संगत जी, मुझसे बोलने में थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, आप बस माफ कर दें संगत जी। गुरु जी आप भी माफ करें। तो वो अपने उसके पति ने उसे छोड़ दिया है, वो खुद ही आ गई अपने बेटे को लेकर। वो बिल्कुल भी उसकी केयर नहीं करता था, उसे वहां रहकर भी, पति के साथ रहकर भी अपना सारा काम खुद करना पड़ रहा था। न वो उसकी सुनता था, न उसे वो कुछ स्पेशल फील ही नहीं कराता था। मतलब पड़ी रहे घर के किसी भी कोने में, घर का काम कर और रहे। शाम को आता तो अपने फोन में लगा रहता, सुबह जल्दी चला जाता, मतलब उससे उसको कोई भी मतलब नहीं रहा। तो फिर वो आ गई अपने मायके अपने बेटे को लेकर। तो उसका एक दोस्त बना था, दोस्त ही उसे इतना सपोर्ट कर रहा है कि वो उसकी दम पर यहाँ पर रह रही है, हर तरीके से। पैसे, फिजिक नहीं, सॉरी शंकर जी, फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट कर रहा है वो उसको, उसके बच्चे को और उसे। शायद वो उससे प्यार करता है संगत जी। तो एक दिन क्या हुआ, मेरी फ्रेंड की भाभी उसके घर रहने के लिए गई, तो वो दोनों की चैट पढ़ ली उन्होंने, उसमें थोड़े बुराई भी थी उनकी भाभी की। तो उनकी भाभी को बहुत बुरा लगा, मेरी फ्रेंड की भाभी है जो, उनको बुरा लगा। सुबह होते ही वो निकल गई और सारे इसकी जो उसका बॉयफ्रेंड है मेरी फ्रेंड का, उसकी और उसकी चैट जो थी उसके स्क्रीनशॉट लेकर चली गई। फिर जाते उन्होंने उस लड़के से कहा कि जो मेरी ननद है ना बहुत गलत है, बहुत गलत है, तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए। और उसने उसकी जो पुरानी बहुत पास्ट की बात है सारी उस लड़के को बता दी। अब उस लड़के का दिमाग खराब हो गया। अब लड़के ने इससे बोल दिया कि मैं तो इससे ब्रेकअप कर रहा हूँ, अब तुझे जहाँ जाना है जहाँ जाना है जा, मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं, ना मैं तुझे बिल्कुल भी पैसे की तरफ से सपोर्ट नहीं करूंगा, फ्रॉड कर रही है तू मेरे साथ में। बहुत कुछ बोला उसने। तब उसका मेरे पास मेरी फ्रेंड का कॉल आया, वो रो रही थी, बहुत रो रही थी। उसने कहा यार बेबी सब कुछ खत्म हो गया, मेरी भाभी ने ना मेरी चुगली कर दी है उससे, और अब उसने मुझसे कह दिया है तुझे जहाँ जाना है जा। अब मैं कैसे रहूंगी, मैं वहां तो नहीं जा सकती, अपने ससुराल नहीं जा सकती, और पियर में भी मैं रह नहीं सकती क्योंकि उसकी माँ और पापा दोनों ही नहीं है, भाभी हैं, वो भी उसे नहीं रखती, वो तो किराए पर रह रही थी। वो बहुत रो रही थी कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, कहाँ से पैसे आएंगे, मैं कहाँ जाऊंगी। मैंने कहा तू शांत हो जा पहले तो।
मैं अपने गुरुजी से बोलती हूँ, सब कुछ सही कर देंगे। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि तेरे साथ कुछ गलत होगा, टेंशन मत ले। और वो रोती जा रही, मैं बस यही कहती जा रही कि गुरुजी है ना, तूने तो मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, तू ही ऐसे कर रही है, तुझे उनको उन पर विश्वास नहीं है कि नहीं? तू बोल अपने, मैं अब उनको कम मानती हूँ, तू बोल गुरुजी से कि सब कुछ सही कर दें। मैंने कहा 2 दिन रुक जा, 2 दिन बाद खुद सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा और वो तेरे पास आएगा कि सच में सब कुछ तुझे लग रहा है, सच में सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कि ठीक है। तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आपको तो ये बात तो मेरी माननी पड़ेगी, क्योंकि आप मेरे पास मेरे से जुड़े हो, उसी की बदौलत जुड़े हो। और मुझे ऐसा लगता है कि आप हर वक्त मेरी सुनते हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ गुरुजी सब कुछ सही कर दो, वो लड़का खुद से मान जाए, लड़का मान जाए। उसने मुझसे बोला तू उससे बात कर ले। मैंने कहा नहीं, मैं भाई बात नहीं कर सकती, बस मैं गुरुजी से प्रे कर सकती हूँ। मैंने गुरुजी से प्रे करी, गुरुजी महाराज वो कहाँ जाएगी, उसकी भाभी भी तो ऐसी नहीं है कि उसकी भाभी उसका घर बर्बाद कर रही है। ससुराल में प्यार नहीं मिला तो यहाँ आई, यहाँ भी उसके साथ ऐसा होगा तो कैसे चलेगा? गुरु महाराज मुझे कुछ नहीं पता, आप सब कुछ सही करिए, मुझे उसके बच्चे की टेंशन है। बाप का प्यार नहीं मिला, अब यहाँ रह रहा है अच्छे से, चलो प्यार नहीं मिला, लेकिन प्यार से ज्यादा पैसे की जरूरत रहती है रहने के लिए, जीवन जीने के लिए। तो मैंने कहा गुरुजी वो लड़का मान जाए, इस बात को सीरियस ना ले, दिमाग पे ना ले। तो ऐसा ही होता है, मेरे गुरुजी ने मेरी सुन ली। मेरी फ्रेंड का कॉल आया कि यार मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ, देखो एक बार फाइनली क्या कहता है वो। मैंने कहा ठीक है चली जा, वो मान जाएगा, कुछ भी नहीं कहेगा तुझसे कि सच क्या। मैंने बोला हाँ। वो चली गई। जैसे ही वो गई, उस लड़के ने मतलब लग ही नहीं रहा था कि उसने कोई बात दिमाग पे ली है। कल वो इतना सीरियस था कि कह रहा था कि तुम चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा, मेरे से कोई उम्मीद मत रखना, वगैरह वगैरह क्या क्या बहुत कुछ बोला था। तो फ्रॉड है, मेरे साथ फ्रॉड कर रही है। लेकिन जब वो गई तो बिल्कुल शांत, उसने कुछ भी नहीं बोला। जब मेरी फ्रेंड ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, वैसे तो मेरी कोई गलती नहीं है लेकिन मैं फिर भी सॉरी कह रही हूँ, तो उसने बोला कोई नहीं, दिमाग पर मत ले ये बात, मैं तो भूल गया। कि सच में कि हाँ। तो मेरी फ्रेंड का कॉल आया, यार बेबी तेरी तो गुरुजी सुनते हैं। वो सच में उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, वो सब कुछ सही है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं पर रहूंगी। मैंने कहा देख लो, मेरे गुरुजी मेरी पर्पल सुनते हैं, मेरे साथ ही रहते हैं। अगर तू भी पहले की तरह उन्हें मानती ना तो तेरी भी तुरंत सुनते। अब उसने कहा ठीक है भाई, तेरी सुनते हैं, मैं इतनी ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाई उनसे। मैंने कहा कोई बात नहीं है, चल अब तू आराम से रह और एंजॉय करो। गुरुजी इतने प्यारे हैं कि इतने प्यारे हैं, छोटी से छोटी बात, कोई भी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी चुटकी हमें उसका समाधान कर देते हैं। अब मैं तो टेंशन लेती नहीं। एक टाइम था मैं भी डिप्रेशन में चली गई थी। शादी के 2016 को मेरी मम्मी है ना, वो एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, हर वक्त रोती रहती थी, ना कुछ खाना अच्छा लगता था ना पीना, बस उनकी याद आती। फिर मैंने सोचा, मैं घर वालों ने सोचा इसकी शादी कर देंगे तो ये ठीक रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। मुझे भी लग रहा था मेरी शादी मेरी पसंद के लड़के से ही हो रही है तो सब कुछ सही होगा, वहां जाकर सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जब मेरी शादी हुई 2019 में,
तो यहाँ तो सब उलट पुलट मामला मिला ससुराल में। ससुराल में पहले दिन ही हम दोनों में बहुत झगड़ा हो गया था। बहुत लंबी कहानी है, मैं इस सत्संग को दोबारा सुनाऊंगी, फिर से सुनाऊंगी। बस इसी पे मैं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी मुझे अपना बनाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुरु जी ब्लेस 777 परिवार का हिस्सा बनिए, क्योंकि गुरु परिवार है ये, वो बहुत ही ब्लेस परिवार है। इसमें सभी ब्लेस सत्संग आते हैं, इतने ब्लेस सत्संग आते हैं ना संगत जी। और एंड तक जरूर सुना करें सत्संग को, और हर सत्संग को सुने संगत जी। जितना भी परिवार है 3,500 संगत का परिवार हमारा हो चुका है। गिनती कभी नहीं करनी चाहिए संगत जी, मैं माफ़ी चाहूँगा। सभी परिवार हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं यही नहीं कहता आज ही सुने, वही मैं नहीं कहता अभी सुने, जब भी आपको टाइम मिले हर सत्संग को जरूर सुने और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।